सैयद शाह बाबा फखरुद्दीन सिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबारे दुर्बार में हाजिर हैं और इनके निगाहे फैज़ से इनकी रूहानी तवज्जुहात के जरिए जितनी देर यहाँ बैठेंगे पोस्टर पे छपे हुए उन्वान पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी जब जलसा खत्म होगा तो संदल पेश किया जाएगा और जिनके उर्स के मौके पे हम और आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं, हज़रत ख्वाजा सैयद शाह बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अल मारूफ जलाली बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके सामने मसनद पे तशरीफ फरमा। देखिए ऐसी आवाज आएगी क्योंकि हम लोग अली का जिक्र करने जा रहे हैं, तो आपकी तवज्जो अली की तरफ हो, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी जबान को मौला के जिक्र से तर रखें। तवज्जो हमारी और आपकी इस बारगाहे अक़दस से होते हुए नजफ़ अशरफ की तरफ लगी हुई हो, इसलिए कि आस्ताने फखरुद्दीन सिस्तानी हो या मुईनुद्दीन अजमेरी हो या अब्दुल कादिर जिलानी हो या अहमद कबीर रिफाई हो, कायनात आलम के जितने औलिया हैं सबको फैज़ान उसी नजफ़ की गली से मिला करता है। कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, रिफाई, मदारी, दंदानवी, कलंदरी, जितने सलासिल कायनात आलम में हैं, हर दरबार में जलते हुए चिराग में जो विलायत का तेल है वो नजफ़ अशरफ से मिल रहा होता है। जिसे अली खैरात नहीं देते फिर उसका चिराग विलायत बुझ जाता है, फिर उसका नाम जमाने में बाकी नहीं रहता। अगर किसी दरबार पर भीड़ है, अगर चादर पेश हो रही है, फूल पेश किया जा रहा है, सायरीन का ताका बढ़ा है, लोग आ रहे हैं, दामन मुराद भर करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस दरबार से अली के दरबार में कोई ना कोई राबता है, कनेक्शन है, कोई ना कोई ताल्लुक है। इसलिए कि जब कनेक्शन और ताल्लुक खत्म हो जाता है तो फिर अर्थिंग नहीं मिलती, करंट नहीं मिलता, बल्ब बुझ जाता है। ये विलायत पे चलते हुए चिराग बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका ताल्लुक नजफ़ अशरफ से बाकी है, करबलाए मोहल्ला से बाकी है। जब उन्हें वहां से भीख मिल रही है तो ये न समझिए, कोई अगर ये कहे जाहिर में तो यहाँ जलाली बाबा का फैजान है, सिस्तानी बाबा का फैजान है, मगर बातिन में देखा जाए तो हर दर से अली ही का फैजान बढ़ रहा है। इस्लामिया मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि वक्त कुछ और था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से ये वक्त जो है वो 11:20 पे मुझे माइक आया हुआ है यहाँ, और बहुत तेज़ी से मुझे आपकी समातों की दहलीज से गुजरना है। बहुत लच्छेदार बातें नहीं करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी सी ऑन द टॉपिक गुफ्तगू हो जाए। मगर जिस दरबार में बैठे हुए हैं ये सोहरवर्दी जो है वो फैज़ान यहाँ से बैठा है। सोहरवर्दी फैज़ान किसका है? मखदूम जहानिया जहांगश है ना, मखदूम जलालुद्दीन सुर्खपोश, मखदूम जलालुद्दीन सब्ज़पोश, ये इमाम अली नकी की औलाद में से। अली नकी कौन है? अली नकी कौन है? भाई मजनू लैला पे दीवाना था तो उसके गली के कुत्तों को भी पहचानता था। हम कैसे आशिक़े अली हैं कि उनके बेटों का नाम आया और खामोश रह जाता। ये तो नमक हरामी की बात हुई, नमक हलाली की बात तो नहीं हुई, क्योंकि हम इस पे तवज्जो नहीं देते। जो तवज्जो दीजिएगा, इमाम अली नकी कौन? हिंदुस्तान की सरजमीन में विलायत की हांडी में जिसके हाथों से नमक पड़ता है वो सिलसिले नकविया है। इसलिए कि अहमदाबाद में
सरकार शाह आलम हो, कुतुब आलम हो, जहां पर बांदा में सरकार रब्बानी हो, या फिर उच्च शरीफ में जहां हजरत सैयदना मखदूम जहानिया जहां गश्त हो, पूरी भारत की सरजमीन में बहराइच की धरती पे चले जाइए तो वहां एक नाम गुजरता है, ताजुल औलिया ताजुल मिल्लतुद्दीन सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन। कौन? ये सैयदना शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला सुहरवर्दिया है इसका फैजान है, अभी मौका मिलेगा बीच में तो मैं बताऊंगा तो फैजान अली से इन तक कैसे पहुंचा, मगर बस इतना जान लीजिए कि ये अलीयुन नकी के शहजादे का फैजान है। अलीयुन नकी कौन है? तकी अल जव्वाद के बेटे। तकी अल जव्वाद कौन है? इमाम अली रज़ा का बेटा है। इमाम अली रज़ा कौन है? इमाम मूसा काज़िम के शहजादे। इमाम मूसा काज़िम कौन है? जिनका पोता भारत की सरजमीन पर हुकूमत करता है, मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी करीमुन नवाज। पीछे वाले जरा जोर से बोले तो मेरा हौसला बढ़ेगा। थोड़ी गुफ्तगू करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाक़िर जाफ़र सादिक मूसी काज़िम सैयद इदरीस सैयद इब्राहिम सैयद इज़ुद्दीन सैयद कमालुद्दीन सैयद मोहम्मद सैयद महमूद सैयद अहमद और उनके बेटे सैयद सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन के बेटे सैयद गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी करीमुन नवाज। कौन मूसा काज़िम पता है? जिनका एक गुलाम दरिया दजला के किनारे बैठा हुआ, बिखरे बाल, फटा हुआ लिबास, अमामे की खबर नहीं, पैर में जूता नहीं, उंगलियां मिट्टी से भरी हुई है, हाथों से वो घरौंदा बना रहा, मिट्टी के घर बना रहा। किसी जाते हुए किसी खातून ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? कहा मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। सुना तो सबने होगा, बताया तो सबको जाता है, मगर वो हारून रशीद के फज़ाइल के लिए बताया जाता है, असल जिसके फज़ाइल है वो नहीं बताए जाते। वो लोग बैठा दरियाए दजला के किनारे जन्नत में घर बना के बेच रहा था, जिसने 5 दिरहम लिए दरिया में डाला, घर तोड़ के कहने लगा चाबी भी तेरा घर जन्नत में होगा। और ख्वाब में उसने शौहर ने देखा भी कि जन्नत में घर मिल गया है। मैं उस फकीर के कदमों को पकड़ के पूछूंगा, ये जो तू जन्नत में घर बना के बेच रहा है तो तुझे पता नहीं है जमीन पे घर बनाने से पहले जमीन खरीदनी पड़ती है, रजिस्ट्री करनी पड़ती है, कागजात पे नाम चढ़वाने पड़ते हैं, तहसील में जाना पड़ता है, कागज बनवाने पड़ते हैं, कीमत देनी पड़ती है। ये जो जन्नत में तुम घर बना बना के बेच रहे हो पहले ने खाना, ये तो जरा बताओ कि तुमको ये अथॉरिटी दी किसने? ये पावर दिया किसने? क्या तुमने एनओसी रखी हुई है? तो मुस्कुरा के कहेंगे मैं इमाम मूसा काज़िम का खादिम हूँ, उनके जूते उठाता हूँ। मेरे आका ने कहा है, मेरे गुलाम शाह, ये जन्नत मेरे नाना की मिल्कियत है, इसे तू कहता जाएगा मैं नाना से कहकर उसे जन्नत दिला दूंगा। अरे इसलिए कहता हूं मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा तेरे हैदर तलाश कर। ठीक है, तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा मेरी जिम्मेदारी पहुंचाने की नहीं है, कुछ आपका भी काम है। क्यों? अली की विलादत काबे में हुई है, किसी नासबी मौलवी के भौंकने से अली की विलादत का बदल नहीं सकती। अली पैदा काबे में हुआ था और वही अली की विलादत का रहेगी। तू मान न मान हमारा बिगड़ेगा क्या? मान लेगा तो किस्मत तेरी बनेगी, और ना हम तो जानते हैं बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश। हमेशा बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। किबले की तरफ रुख करोगे तो नमाज दुरुस्त होगी, अली की तरफ रुख करोगे तो अकीदा दुरुस्त होगा।
मैं एक बात समझा नहीं, ये एक उसूल की बात समझा। जब नमाज पढ़िए तो ये सब इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले जब नमाज पढ़िए तो हाथ बांधो। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं भी बनूंगा, आप भी पढ़िए, मगर जब आप लगाएंगे नारा तो हाथ खोल के और हाथ उठा के लगाओ, इसलिए कि नमाज पढ़ने में मुकल्लिद हो इमाम आजम अबू हनीफा के, नारे लगाने में मुकल्लिद हो अब्बास आजम बरदार के। दोनों हाथ धोल करके नारे